सूत जी कह रहे मुनियों, भगवान को सब सौंप दे और फिर जैसे रखे चाहे वह रखे, सब और से मन को हटाकर कथा में अपने चित्त को लगाए रखे। ध्यान को सदा कथा में ही रखे, दृष्टि को सदा वक्ता की ओर रखे। उनकी मुख से सुने हुए शब्दों को सावधानी के साथ श्रवण करें। सूत जी कथा कहते मुनियों, ये मैंने सनकादि मुनियों द्वारा नारद जी को कही गई सप्ताह के प्रथम दिन के कृत्य की कथा सुना। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने कहा, सूत जी, आपने कहा था कि श्रोता को 7 दिनों तक नियमों का पालन करना चाहिए, वक्ता को भी 7 दिन तक नियम संयम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। सो हम श्रोता वक्ता के उन नियम को और सुनना चाहते हैं। सूत जिनका महाभाग सनकादि मुनियों ने भी तो आगे यही बात नारद जी को सुनाई थी, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। आप इस प्रसंग को प्रसन्नता पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करेंगे। देखिए, रोग की निवृत्ति के लिए औषध का सेवन अत्यंत आवश्यक है, किंतु केवल औषधि से रोग नहीं चलना जाएगा, इसके लिए पथ्य भी आवश्यक है। जो कुपथ्य करता है, आहार विहार का विवेक नहीं रखता, उससे औषधि भी इतना लाभ नहीं करती। इसलिए वैदिक शास्त्रों में कहा है, जो पथ्य से रहता है उसे औषधि की क्या आवश्यकता है, और जो पथ्य से नहीं रहता इसका औषधि सेवन भी व्यर्थ है। औषधि के साथ पथ्य परम आवश्यक है। हमारे यहाँ जो व्रत, उपवास, दीक्षा तथा अनुष्ठान आदि जो इनका जो इतना महत्व इसलिए दिया गया है कि इनके साथ संयम नियमों का पालन करना ही होगा। तो काम क्रोध आदि मन के रोग, इनके लिए व्रत, यज्ञ, अनुष्ठान ये औषधियां है। सत्य, संतोष, शौच, सदाचार, संयम तथा उदारता आदि पथ्य अनुपान है। उन दिनों इनका पालन दीक्षा लेने वालों को अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो इन नियमों का पालन तो सदा ही करते रहना चाहिए, किंतु जब तक अंकुश नहीं होता पालन करना कठिन पड़ जाता है। इसलिए व्रत के दिन, पर्व के दिन, अनुष्ठान के दिन में इनका पालन यथाशक्ति अनिवार्य माना गया है। प्राणी जान में, अनजान में, स्वभाव अनुसार तथा प्रकृति के दोष से सत्य, शौच आदि का सदा सर्वदा पालन नहीं कर सकता, इसलिए व्रतादि है। एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन मौन रहो, सत्यनारायण की कथा सुनो, सत्यनारायण कथा का महात्म्य सुन लो, अंजलि पंचामृत बांट दो, इतना ही व्रत नहीं। उस दिन सत्य को नारायण मानकर असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। नारायण का नाम कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। आप चाहे कि हमारी खांसी प्रतिशय दूर हो जाए, उसके लिए वेद की औषधि तो खाते हैं, किंतु बड़े बड़े बालों को भिगो कर उनके स्नान करते हैं, मिठाई गरिष्ठ पदार्थ खाते हैं। बसंत में हिमजल, मीठा जल पीते हैं, दही, ठंडे फलों का रस आदि कफ वर्धक पदार्थ खाते हैं, तो आपकी औषधि का क्या प्रभाव है? इसलिए आपको कफ वर्धक वस्तुओं का त्याग, परसोट, अदरक, हरड़, काली मिर्च, कृष्ण जल तथा और भी ऐसे कफ नाशक वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, जिससे औषधि के सहायक बनकर जड़ मूल से रोगों को नष्ट करे। इस प्रकार भागवत सप्ताह श्रवण करने वालों को यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें बताए हुए नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। विष्णु मंत्र ले सुने, तेल मधुदालन खावे, ब्रह्मचर्य व्रत शयन भूमि, शरीरी पुन भगावे, मित्र गुरु गाय, नारी नप निंदा त्यागे, नारी सत्य संतोष चित
प्रभु चरणन लागू रोगी पापी सूत सहित रोगी पापी सूत रहित धन कामिना अधम मुक्ति मुक्ति सप्ता सुनी पावे प्राणी परम पद। अब सूत जी के मुनियों कथा कहने वाला वक्ता को ये सोचकर कथा कहनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा करते हैं। भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप। प्रातःकाल ही तड़के अरुणोदय में उठे, नित्य कृत्य करके संक्षेप में संध्या वंदन कर ले, सूर्योदय तक अपने आसन पर कथा कहने को आदर्श। प्रधान श्रोताओं को आने जाने पर, प्रधान श्रोता के आ जाने पर सबकी अनुमति लेकर पुस्तक को तथा विष्णु भक्त को प्रणाम करे, फिर व्यासासन पर विराजमान हो जाए। सूर्योदय के समय कथा को आरंभ करें। कथा कहने का दो प्रकार है। पहला तो यह है कि एक अध्याय का पाठ कर ले, इसका अर्थ कर दे। पाठ और अर्थ के लिए दो वक्ता हो तो और भी उत्तम है। एक पाठ कर दे, दूसरा अर्थ कर दे। अथवा प्रातः काल में मूल पाठ कर ले, सायकाल में जितना पाठ करे उसका अर्थ सुना। 7 दिन में पूरी भागवत कथा कह लेना कोई साधारण काम नहीं। तो कम से कम 3.5 परत 4 परत तक कथा करे। मध्याह्न 2 घड़ी के लिए विश्राम ले, उस समय कथा बंद कर दे। तब तक वैष्णवगण मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करे। इस प्रकार वक्ता बड़े संयम नियम से रहकर कथा करे। सूत जी के मुनियों, ये मैंने संक्षेप में वक्ता के नियम बताए। अब आप श्रोता के नियमों को और सुन लें। सर्वप्रथम तो आहार के नियम समझ लें। मुख्य वस्तु है आहार। मनुष्य का जैसा आहार होगा वैसी उसकी वृत्ति बनेगी। जब तक कथा हो तब तक श्रोताओं को बैठे ही रहना चाहिए। वह होगा संयत आहार से। अधिक भोजन कर या पेय पदार्थ परिणाम से अधिक पान कर लिए तो बीच में मलमूत्र त्याग के लिए उठना ही पड़ेगा। इसीलिए यथाशक्ति अल्पाहार कर, तो भी दिन में एक बार खीर फल या जो अविष्यान हो एक बार खाकर रहे। सायकाल में चाहे तो दूध ले ले। शौनक जी ने पूछा, सूत जी उपवास करके ही सुनना चाहिए, अनशन की भांति कोई दूसरा तप नहीं है? शौनक जी ने पूछा, सूत जी उपवास करके ही सुनना चाहिए, अनशन की भांति कोई दूसरा तप नहीं। राजा परीक्षित ने तो अनशन करके ही पूरी सप्ताह सुना था। यहाँ तक उन्होंने गंगा जल का भी पान नहीं किया। धुंधुकारी प्रेत ने भी 7 दिनों तक निराहार करना ही, निराहार रहकर ही सप्ताह सुना। इससे सबको निराहार रहकर ही सुनना चाहिए। सूर्य का महाराज निराहार व्रत का तो कहना ही क्या, यदि किससे मिल जाए तो इससे उत्तम कोई बात नहीं। किंतु भगवान सबके मान की ये बात नहीं है। सबके बात बस की बात नहीं है। अपनी सामर्थ्य देकर नहीं लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि नियम कैठ में मूल भावना ही नष्ट हो जाए। चौबे जी गए तो चब्बे बनने, रह गए दुबे जी। मुख्य उद्देश्य तो कथा श्रवण है। हमारी शक्ति तो निराहार की है ही नहीं, किंतु हमने उत्तम समझकर व्रत ले लिए तो 2 दिन में ही शिथिल हो जाएगी, कांपते रहेंगे। 2 आदमी पकड़ कर लिटा देते हैं, कथा में बैठे बैठे तंद्रा में प्रतिक्रिया लेते रहते, कथा सुनाई भी नहीं पड़ती, आपके सन्मुख अंधेरा छा जाता। पंडित जी ने क्या कहा, कहाँ तक कथा हुई, इसका भी पता तक नहीं। तो भगवान ऐसे कथा में विघ्न करने वाले उपवास से तो वे कथा श्रवण में सहायक भोजन को ही श्रेष्ठ समझते। समय पर आनंद से एक बार खीर, हलवा या दूसरा कोई अवश्य पदार्थ भगवान को भोग लगाया और पा लिया, फिर आनंद से चुप कर कथा सुनते रहे। यदि दोपहर में खाने में आलस्य आ जाए तो ऐसा नियम कर ले, कथा समाप्त होने पर सायकाल में ही प्रसाद पाया करें। जो भगवान
उपवास के पक्ष में तो उत्तम तो कहा है, किंतु मेरी दृष्टि में कथा श्रवण में विघ्नकारक उपवास की अपेक्षा कथा में श्रवण में सहायक भोजन को मैं सर्वोत्तम पक्ष मानता हूँ। फिर आपकी क्या सम्मति है? शौनक जी ने कहा, सूर्य आपका कथन सत्य है। यदि उपवास बाहर स्वरूप बन जाए तब तो उसका मूल स्वरूप ही नष्ट हो गया। तो के उद्देश्य तो श्रोता के लिए कथा श्रवण ही है। अच्छा, अब श्रोताओं के अन्य नियम बताए। सूत जी ने कहा, महाराज पहले तो श्रोताओं को दीक्षित होना चाहिए। यदि वह दी जाती है, यज्ञोपवीतधारी है, तो उनके लिए आवश्यक नहीं कोई अन्य दीक्षा ले। कुल परंपरा ऐसी हो तो कोई निषेध भी नहीं, क्योंकि यज्ञो वे विष्णु, जिसने यज्ञ के उपवीत की वेद माता गायत्री की दीक्षा ले ली वे वैष्णव ही है। दीक्षा का नाम भक्ति, दीक्षा नाम भक्ति का भी है। जो विष्णु भक्त है वो वैष्णव ही है। जिन्हें यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं, उनके लिए नाम महामंत्र की दीक्षा आवश्यक है। शौनक जी ने पूछा, महाराज तब तो पापी, शठ, स्त्री, शूद्र कोई भी कथा नहीं सुन सकते। सूत जी बोले, नहीं भगवान, ऐसी बात नहीं। भगवान की कथा श्रवण के तो सभी अधिकारी, चाहे दीक्षित हो दीक्षित हो, विष्णु की कथा सुनना भी तो एक दीक्षा ही है। जो पहले बात कही गई है, तो प्रधान श्रोता सप्ताह कराने वाले के संबंध में गोकर्ण जी के सप्ताह में तो आपने सुना ही है। एक शब्द के श्रवण मात्र से आसपास के जितने शुक्र कुकर कीट पतंगारी जीव थे सब के सब तर गए। सब के सब गोकर्ण जी कृपा से विमान पर गोलोक चले गए। कथा श्रवण के सभी अधिकारी है, कैसा भी क्यों ना हो, एक के पीछे सभी तर जाते। परिश्रम एक करता है, उसका लाभ सभी उठाते। अग्नि एक जलाता है, इससे शीत निवारण बहुत से लोग करते हैं। तो यह विधि प्रधान श्रोता के संबंध में है। इसके अतिरिक्त श्रोता को इन नियमों का पालन करना चाहिए। पहला नियम, श्रोता चाहे ग्रस्त हो या विरक्त, स्त्री हो या पुरुष, 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत से रहना चाहिए। दूसरा, यदि आहार करके कथा सुनता हो तो उसे भोजन में इन वस्तुओं को नहीं लेना चाहिए, जैसे दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ, वासी भोजन, भाव दूषित अन्न, लहसुन, प्याज आदि निषेध पदार्थ का भूलकर भी उपयोग न करें। तीसरा, काम वासना से किसी की ओर देखना, छूना, सोचना तथा दूसरी संसारी कामनाओं को करते रहना, किसी में क्रोध करना तथा मद, मत्सर, मान, लोभ, दंभ तथा मोह आदि इन शत्रु रूपी दोषों से निरंतर बचते रहना। चौथा, जो लोग वेदाध्ययन, वेद पाठ तथा वेद का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रवृत्ति से रहते हो, अपने किसी भी विद्या के गुरु हो, वो की सदा श्रद्धापूर्वक सेवा करते हो, इनकी तथा स्त्रियों की, शासक राजा की तथा संत महात्मा सज्जन पुरुषों की कभी निंदा न करो। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, किंतु इन सुकृत्य की तो कभी भूल से भी निंदा न करो। 5वां, प्रधान श्रोता को चाहिए केवल रजस्वला स्त्रियों से, पंथजों से, मलेक्षों से, पतितों से, बीज होकर भी उचित समय पर जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, नवरात्रियों से, विद्वेषियों से तथा वैदिक मार्ग से बहिष्कृत कर दिए गए हो, उन वेद बहिष्कृत से बाध्य भी न करो। छठा, बोलना हो तो सत्य बोले, बहुत ही आवश्यक बात बोले, थोड़ा बोले, मीठा बोले। एक तो 7 दिनों तक मौन व्रत धारण करना। 7वां नियम, भीतर बाहर की पवित्रता। 8वां नियम, सबके साथ दया का व्यवहार करें। 9वां नियम, सरलता से रहे, किसी की बात में अहंकार प्रदर्शित न होने दें। 10वां नियम, जो भी अपने संसर्ग में आवे, चाहे वो अपने छोटे संबंधी, शिष्य तथा सेवक ही क्यों न हो, सबके साथ विनय पूर्वक बर्ताव करें। 11वां नियम है, मन में कृपणता न लाए, उदारता पूर्वक सब काम करें। इन नियमों का पालन करने वाला श्रोता यथात्म सप्ताह श्रवण के फल को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी किन किन को यह कथा सुननी चाहिए? सूत जी बोले, महाराज इसमें कोई नियम नहीं, सकामी हो, अकामी हो, मोक्षकामी हो, सभी का यह भागवती कथा कल्याण करती है।
दरिद्र हो तो वह अपने दरिद्र नाश के निमित्त धन की प्राप्ति की इच्छा से कथा सुने। कोई राजक समाज ले टीबी का रोगी हो तो अपने रोग की निवृत्ति के लिए कामना से कथा सुने। भाग्यहीन हो, जो कार्य करता हो उसमें हानि होती हो तो अपने भाग्य को बनाने के लिए सौभाग्य प्राप्ति के निमित्त कथा सुने। पापी हो तो पाप क्षय के निमित्त, पुत्रहीन हो तो पुत्र प्राप्ति के अभिलाषा से इस कथा को विधि विधान पूर्वक सुने। पुरुष ही नहीं, स्त्रियां सकाम भाव से सुन सकती है। जैसे किसी को रजो धर्म न होता हो, इसके एक बार तो संतान हुई, फिर संतान नहीं होती, तो वह भी पुनः संतान की कामना से कथा सुने। जो जन्म से वंध्या हो, संतान होकर मर जाती हो, असमय जिनका गर्भ गिर जाता हो, इसी सभी स्त्रियां अपनी मनोकामना पूर्ति के निमित्त इस कथा को सुने। जो भगवान की भक्ति चाहते हो, संसार से मुक्ति चाहते हो, अथवा अलौकिक परलौकिक कोई भी कामना क्यों न हो, सभी नर नारी इस कथा को श्रवण करके सुखी हो सकता है। भागवत सप्ताह कोई साधारण बात नहीं है, ये यज्ञ है। यदि ये भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से किया जाए तो अन्य यज्ञों का फल तो सीमित होता है। ये भागवत यज्ञ का फल असीमित है। अन्य यज्ञों का फल तो क्षयिष्णु है, नष्ट होने वाला, समय आने पर क्षय हो जाता है, किंतु इसका फल अक्षय है। इसलिए ऋषियों ने भागवत सप्ताह यज्ञ की इतनी प्रशंसा। 7 दिनों तक निरंतर उत्साह पूर्वक महामहोत्सव मनाता हुआ कथा श्रवण करें। जो भी कथा सुनने आ जाए सबका यथाशक्ति सत्कार करें। तो भोजन करावे, प्रसाद दे, फूल माला चंदन प्रसाद अर्पण करें, मधुर वाणी से सबका स्वागत करें। शौनक जी ने पूछा, सूत जी आपने कथा की विधि तो बड़ी सुंदर बताई, अब कृपा करके कथा की समाप्ति पर जो कृत्य होता है उसकी विधि और बताइए। कथा का उद्यापन कैसा करना चाहिए। सूत जी ने कहा, अच्छी बात है महाराज, अब मैं कथा का उद्यापन की विधि को आपको बताता हूं। आप एकाग्र चित्त से श्रवण करें। देखिए, प्रत्येक व्रत के अंत में उनका उद्यापन होता है। इसका अर्थ है इस व्रत का अंतिम पूर्णाहुति माने विदा। जैसे हम अपनी पुत्री को भी परिजन को विदा करते समय उसका पूजन करते हैं, विविध वस्तु भेंट में देकर उसका मान सम्मान करते हैं, वैसे ही अनुष्ठान के अंत में आने वाले देवताओं का, आचार्यों का, अन्य सदस्यों का, अतिथियों तथा सगे संबंधियों का पूजन किया जाता है। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना की जाती है और अपनी शक्ति के अनुसार दान मान से उनका सत्कार किया जाता है। तभी अनुष्ठान की पूर्ति समझी जाती है और तब हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारा अनुष्ठान सविधि संपन्न हो गया। सूत जी कहते, मुनियों, शौनकादि महर्षि नारद जी से भागवत सप्ताह विधि बताते हुए अंतिम दिन पूर्णाहुति के दिन की कृत्य का वर्णन करते हैं। नारद, प्रत्येक अनुष्ठान की पूर्णाहुति तो की ही जाती है, उसमें दान का महत्व अत्यधिक है। श्रोता 2 प्रकार के होते, सकाम और निष्काम। फल की इच्छा वाले सकाम और निष्काम प्रभु प्रत्यर्थ कर्म करने वाले। फल तो विधि के अधीन है। विधि में त्रुटि पड़ने से फल में भी त्रुटि पड़ जाती है। सफल कर्म तो उस प्रकार है जिससे फल खाने की इच्छा से फलों के वृक्ष लगा, उनमें तो विधि पूर्वक समय से जल देना चाहिए, खाद देनी चाहिए और भी उपयोगी साधन जुटाकर फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो निष्काम कर्म तो ऐसे है जैसे परोपकार की भावना से या स्वभाववश वन में बीज फेंक दिया, वह अनायास जम गया, वृक्ष हो गया, जो चाह उसके फल खाओ। बोने वालों को ध्यान भी नहीं रहता कि मैंने अमुक स्थान पर बीज बोया था। इसी प्रकार जो किसी कामना को लेकर किसी फल की प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं उन्हें उद्यापन करना चाहिए। किंतु जो निष्काम निष्किंचन वैष्णव भक्त है उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं। कोई यजमान न्यास मिल जाए और उनसे आग्रह किया
उसने आग्रह किया तो धूमधाम से उद्यापन कर दिया। उस समय ये हट न करे कि हम तो बड़े दारी त्यागी वैरागी निष्किंचन भक्त हैं, हमें इन प्रपंचों में पढ़ने से क्या प्रयोजन। यदि ऐसा सहयोग न जुटे तो उद्यापन करने का दुराग्रह में एक शिफ्ट के बाद ही घूमता न फिरे कि हमें भागवत सप्ताह का उद्यापन करना है, इसके लिए कोई आवश्यक नहीं। उसने कथा सुन ली, यही बहुत है, सुनने मात्र से ही वो पवित्र हो जाए। पूरी कथा सुनने के अनंतर वह गीता का पाठ और सुन ले। न्यूनाधिक दोष निवृत्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ सुन ले, बस उसी विधि परिपूर्ण हो गई। भगवान नाम के श्रवण गायन से मंत्र तंत्र देश काल वस्तु विधि संबंधी सभी विद्या परिपूर्ण हो जाती है। शौनक जी कहे सुत जी, ये तो निष्काम विरक्त वैष्णव के उद्यापन की विधि हुई। अब जो सकाम हो, फलेच्छु हो, जिसने सप्ताह यज्ञ किया हो फलेच्छु होकर, उसे क्या करना चाहिए। सूत जी बोले, महाराज उसकी विधि तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। भगवान ने यथेष्ट धन दिया और वैसे ही उदार हृदय दिया हो, तब तो यज्ञ अनुष्ठान करने में आनंद आता है। बहुत बड़े बड़े धनिक तो होते हैं, किंतु भगवान ने उनमें दातृत्व की शक्ति दी ही नहीं। या तो भगवान भूल गए होंगे, या तो उन्होंने भी देने में कृपणता की। ये धनिक तो महाराज यक्ष वित्त होते हैं। जैसे कोई धन गाड़कर मर जाता है और मरकर सर्प होकर उस धन पर बैठता रहता है, स्वयं तो उसका सुख भोग नहीं सकता और दूसरों को भी इससे वंचित करता है। ऐसे ही कृपणानंद होते हैं, तो स्वयं खाएंगे न किसको खाने दें। दान व्रत की तो प्रथा करें, कभी संकोच वश व्यवहार वश सामाजिक बंधन के कारण कुछ करना विधि होगा तो एक पाए व्यय करने में उनके प्राण सुख लेंगे। ऐसे लोग सप्ताह ही क्या करावेंगे। इसी तरह करा भी दिया तो उद्यापन नहीं कर सकते। उद्यापन नहीं तो उद्यापन तो वही सविधि कर सकता है जिसे धन के साथ भगवान ने यथेष्ट दातृत्व की शक्ति और उत्साह प्रदान किया। इससे लोगों को भागवत सप्ताह का उद्यापन बड़े आह्लाद के साथ जन्माष्टमी की उद्यापन की बात ही करना चाहिए। जैसे स्नेही पिता बड़ी धूमधाम से अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह करता है, उसी उत्साह से उद्यापन के कृत्यों को करें। उस दिन बड़ा भारी महामहोत्सव मनावे। नाम गान परिपूर्ण करे, त्रुटि सकल मिटावे, मंत्र तंत्र विधि दोष दूर कर सफल बनावे। 12 विप्र बुलाए, खीर भोजन को करवावे, करे कृपणता नहीं, चकाचक माल गुटावे। कनक सिंहासन भागवत शक्ति होय सन्मुख धरे, चंदन आभूषण वसन धन दे पूजन करे। तो कथा समाप्त होने पर श्रोता सविधि श्रीमद् भागवत की पुस्तक का कथा कहने वाले व्यास का सविधि पूजन करें। प्रधान श्रोता के पूजन करने के अनंतर जितने भी अन्य श्रोता है सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन करें। पूजन करने वाले भक्तों को वक्ता तुलसी दल प्रसाद प्रसादी माला दे। सब मिलकर भक्ति भाव से पुस्तक की तथा वक्ता व्यास की आरती करे। घंटा घड़ियाल शंख मृदंग आदि बाजा बजावे, अबीर उड़ावे, खील बिखेरे, नृत्य करे और सब मिलकर झांझ मृदंग आदि मनोहर वाद्यों के साथ ताल स्वर लय मधुर ध्वनि सहित भगवान के सुमधुर नामों का आनंद ले। आनंद में विभोर होकर कीर्तन करें। कीर्तन में सभी तन्मय हो जाए, सभी नाचने लगे, उच्च स्वर से जय जयकार करें। नमो नमः नमो नमः आदि मंगल शब्दों का उच्चारण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को तथा और भी जो याचक आवे सभी को दान पुण्य करें। इस प्रकार सप्ताह को समाप्त करें। दूसरे दिन श्रोता भगवान का निष्कंचन विरक्त भाव वाला हो तो गीता और विष्णु सहस्त्रनाम सुनाकर समाप्त करें। यदि ग्रही हो, सामर्थ्यवान हो तो हवन करावे।
जैसे और सब हवन होते हैं वैसे ही करें। उसमें आहुति या दूध की खीर की हो, उसमें मूंग, मधु, घृत, तिल, जौ, चावल आदि भी मिला दे। आहुति श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के मंत्रों से करें। पूरे से न करे तो रास पंचदशी से करें अथवा गायत्री मंत्र से ही हवन करें। हवन न कर सके तो उतनी सामग्री या उतनी सामग्री का मूल्य ब्राह्मणों को दान कर दे। ब्राह्मणों को दान देने से भी वह फल मिल जाएगा, क्योंकि भगवान के दो मुख हैं, अग्नि और ब्राह्मण। दोनों में आहुति पड़ने पर प्रभु प्रसन्न होते। अग्नि में कच्चे अन्न की घृत मिलाकर आहुति दी जाती है और ब्राह्मण के मुख में पकाकर जिसमें घृत चूरा हो ऐसा हलवा आदि की आहुति दी जाती है। इसलिए सभी कर्म अंग है, ब्राह्मण भोजन अंगी है। सब कर्म ब्राह्मण भोजन से ही सफल होते हैं। इसलिए सुंदर अगर दूध की खीर बनाकर कम से कम श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है तो 12 ब्राह्मण को तो भोजन करावे ही। भोजन कराकर दक्षिणा दे, गौदान दे, सूर्णदान दे। तस्कर शौनक जी बोले, सुत जी ब्राह्मणों ने तो सर्वत्र अपने स्वार्थ की बात भर दी है। जहां देखो वही ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिणा के ही भरमार है, इसके बिना कोई काम ही नहीं होता। ये क्या बात है? तस्कर सुत जी बोले, महाराज इसे तो आप ही जाने और आपके पूर्वज ऋषि जाने, मुनि जाने। मैंने तो जो सुना वह बताता हूँ। लोग साधु ब्राह्मण को बाबा कहा करते, इसलिए इन्हें सदा दान की स्मृति बनी रहती। सेठ लोगों को लाला कहते हैं, ये सदा धन लाओ, अन्न लाओ, पशु लाओ, यही कहते रहते। साधु ब्राह्मणों को लोग दादा कहते हैं ना, तो दादा दान की स्मृति बनी रहती है। मिलता तो उसी को है जो दूसरे को देता है, पेट उसी का भरता है जो दूसरे के मुख में डालता है। बिना दिए आता नहीं, बिना दूसरे को खिलाए खाना मिलता नहीं। इस विषय में एक वैदिक दृष्टांत है। एक बार ऋषियों में चर्चा हुई कि समाज का कल्याण कैसे हो, सबको सुख कैसे मिले। उनमें से जो सबसे बड़े ऋषि थे उन्होंने कहा, कल आप सबका हमारे यहाँ निमंत्रण है, वही इस विषय की चर्चा हो। सबने स्वीकार किया। दूसरे दिन नियत समय पर शिखर पहुंच गए। महर्षि ने बड़े बड़े सुंदर पदार्थ बनाए, सबको आसन बिछाकर उनसे थोड़ी थोड़ी दूर पर पत्तल परोसी। सब सोचने लगे, इतनी दूर पत्तल क्यों परोस रहे हैं? बहुत लंबे हाथ करने पर भी इसमें से खाद्य पदार्थ उठा सकते हैं, किंतु कोई बोला नहीं। बहुत लंबे हाथ करो तब खाद्य पदार्थ पा सकते, किंतु कोई बोला नहीं। फिर बहुत से डंडे ले आए, सब उनमें के दाएं हाथ में कंधे से कोहनी के नीचे तक डंडा बांध दिया, जिससे मुड़ न सके। जब सबके बंद गया तो मुनि ने कहा, अच्छा अब आप सब लोग भोजन करें। अब भोजन कैसे करें? हाथ मुड़े मुख तक ग्रास जाए तो भोजन हो। दूर परसी पत्तल में तो लंबा हाथ करके ग्रास तो उठाया जा सकता है, किंतु वह अपने मुख तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। मुनियों ने कहा, महाराज आपको नहीं खिलाना था तो वैसे ही मना कर देते। हाथ तो आपने बांध दिया, पत्तल दूर परोस दी, पदार्थ स्वादिष्ट बनाए, मन ललचा रहा है, किंतु हाथ बंधे होने कारण हम खा नहीं सकते, पेट भर नहीं सकता, क्षुधा की शांति नहीं हो सकती। हम मुख से लाओ लाओ तो कह सकते, किंतु खाओ खाओ नहीं कह सकते। महर्षि ने कहा, आप लोग ऐसा कोई उपाय सोचो कि इसी दशा में सबका पेट भर जाए, पदार्थ अपने से दूर भी रहे, हाथ बंधे भी रहे और पेट भी भर जाए। उनमें से एक बुद्धिमान मुनि बोले, एक काम करो, दूर रखी अपनी पत्तल में से ग्रास उठाकर अपने मुख में न डालकर अपने पास वाले के मुख में डाल दो। परस्पर में स्वयं न खाकर दूसरे के मुख में ग्रास दोगे तो सभी का पेट भर जाएगा। ये उपाय सभी को सुंदर लगा। अब सभी अपने अपने सामने की पत्तल में से उठाकर दूसरों के मुंह में डालने लगे, सभी का पेट भर गया। तब महर्षि ने कहा, आपकी कल के प्रश्न का यही उत्तर है। समाज का कल्याण तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं न खाकर
अपने पास वाले को खिलाएगा। शौनक जी बोले सूत जी, ये ब्राह्मणों दूसरे को कहाँ खिलाते, ये तो दूसरे का खा ही लेते। सूत जी ने कहा महाराज स्थूल भोजन न खिलाए किंतु ज्ञान तो खिलाते ही है। इस पर जो वस्तु होगी वही तो दूसरे को खिलाएगा। समाज के अन्य लोग अन्न एकत्रित करते, ब्राह्मण का ज्ञान विज्ञान और अर्जन, ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान का अर्जन करते हैं। परस्पर के सहयोग से समाज चलता है। जब एक ने भी अपना कर्तव्य में प्रमाद किया तो वही समाज का ढांचा बिगड़ जाता है। वही एक दूसरे से घृणा करते, बुरा भला कहते। शौनक जी ने कहा सूची आपका कथन सत्य है। आज ब्राह्मण अपने कर्तव्य चित्त हो गए तभी सर्वत्र इनका अपमान हुआ। इन्हें लोग स्वार्थी बताते, इन पर मनमानी लिख देने का दोषारोपण करते हैं। अब आप विज्ञापन की विधि सुनाइए। सूत्ररथी जी कह रहे महाराज अब क्या सुनाना रह गया, अब तो सब बात समाप्त हो गई। सब विधि ब्राह्मण भोजन तक ही है। ब्राह्मण जब पत्तलों से हरे नमः करके उठ पड़े सब समान। भोजन की दक्षिणा तो रहेगी। भोजन कराकर तांबूल दक्षिणा दे दे। शक्ति हो तो स्वर्ण का सिंहासन बनाकर उस पर भागवत की पुस्तक रखकर उसका पूजन करके उसे वक्ता को समर्पित कर। इस प्रकार सप्ताह यज्ञ करने से श्रोता सभी संसारी बंधनों से छूट जाता है। धर्मार्थी को धर्म, अर्थार्थी को अर्थ, कामने वालों की कामना और मोक्षार्थी को मोक्ष मिल जाता है। इस विषय में संदेह करने का कोई उचित कारण ही नहीं। सुधे कथा करता कहते मुनियों, इस प्रकार सनकादि मुनियों ने सप्ताह श्रवण की थी। श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाकर नारद जी से पूछा, नारद ये हमने तुम्हें भागवती कथा की महिमा सुनाई, अब आप और क्या सुनना चाहते? नारद जी का महाराज महात्म्य तो सुन लिया, अब 7 दिन आप सप्ताह और सुना दीजिए। सनकादि मुनि ने अच्छी बात है, आप दत्त होकर सप्ताह सुनिए, अब हम आपको भागवती कथा को सप्ताह सुना। सूत जी कह मुनियों, नारद जी की प्रार्थना पर सनकादि महर्षियों ने नारद जी को 7 दिन तक सविधि भागवत की सप्ताह सुनाई। कथा के अंत में सबने परम उत्साह और धूमधाम से पतित पावन जन्मन भावन सुख रसार भगवान महापुरुषोत्तम की प्रेम पूर्वक पूजा करी। इस अनुष्ठान से नारद जी की मनोकामना पूर्ण हो गई। भक्ति देवी का म्लान मुख प्रफुल्लित हो गया, उनकी सुंदरता बढ़ गई। तो कहे सप्ताह सविधि सुनि नारद हर्षे, मुदित ज्ञान वैराग भक्ति रस सागर सरसे। नारद विनती करे कुमारन कृपा बखानी, तबई त सुखदेव महामुनि आए ज्ञानी। वही षोडश बपु अति मधुर पढ़त भागवत कंठ कल, उठे सभासद मुदित मन हर्ष जनावत मुनि सकल। तो सप्ताह सुनकर नारद जी का मुख प्रफुल्लित हो गया, ज्ञान वैराग्य की सुंदरता बढ़ गई। पूर्ण सुंदर के समान उनका मुखमंडल अलौकिक आभा से अद्भुत अलौकिक पर अनुपम प्रतीत होने लगा। भक्ति का भी उनके पुत्र पूर्ण तरुणावस्था को प्राप्त हो गए। अश्विनी कुमारों के समान, दो कामदेव के समान दिखाई देने लगा। उनके अद्भुत शोभा को देखकर नारद जी फूले नहीं सके। उनके रोम रोम से प्रसन्नता फूट फूट कर निकल रही थी। अपने मनोरथ को इस प्रकार सहज में सिद्ध होते देखकर उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। नेत्र आनंद अश्रु से परिपूर्ण हो गया, स्वर गदगद हो उठा। प्रेम पूर्ण वाणी से दोनों हाथों की अंजलि बांधकर वो अपने अग्रज सनंदन सनतन और सनत कुमार की स्तुति करने लगी। आज हो धन्य भयो मुनिराज, कई कथा कमनीय कृपा करी कर कृष्ण का आकार। सुनो सविधि सप्ताह सुरुचि, सुखी सज सकल सुख साथ। सदगुरु संगति सुखद सराय, सब विधि सकल समाज। भक्ति भागवत बवारम भयर सुनत भक्ति भयवाज। मिलो मुक्ति मार्ग मायार,
मम मन मुदित सुआज। नारद जी का जय तपोधन। सनकादि ऋषियों, हे आनंद धन, हे मुनीश्वर गण, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाकर मुझे कथा प्राप्त की। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की विपत्ति को टाल दिया। मैं तो समझता हूँ इस युग में श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे शीघ्र ही श्याम सुंदर वैकुंठ विहारी भवभयहारी मुरारी प्राप्त हो सकते हैं। सूत जी के मुनियों, इस प्रकार नारद जी ने सप्ताह सुनने के अनंतर कुमारों की स्तुति की। उस समय बड़ी अद्भुत आश्चर्यजनक घटना हुई। सप्ताह के प्रभाव से वह स्वयं साक्षात व्यास पुत्र शुक, प्रहलाद, उद्धव आदि प्रभु के परम प्रिय भक्त तथा स्वयं भगवान प्रकट हुए, जिससे सभी को अपार आनंद हुआ। उसका वर्णन मैं आगे करूंगा। प्रेम के आधिक्य में जब भावविश होता है तब देह अभिमान विलीन हो जाता है। उस समय छोटे बड़े का भेदभाव रहता ही नहीं। उस समय सभी एक ही भांति आनंद सागर में गोता लगाते रहे। सभी एक प्राण एक मन होकर आनंद में नाचने लगते, कूदने लगते, उछलने लगते, गाने लगते, बजाने लगते, प्रहलाद करने लगते, भाव जताने लगते, भांति भांति का अलौकिक चेष्टाएं करने लगते। इसी का नाम है महासंकीर्तन। ऐसा कीर्तन हो तो भगवान भी अपने को संभाल नहीं सकते, उन्हें भी स्वयं आना पड़ता है और भक्तों को वरदान देकर उनके अधीन रहना पड़ता है। ऐसा कीर्तन जो करते हैं तो कराते हुए बढ़ता है। वे संपूर्ण लोगों को पावन बनाते, जगत के दुखी जीवों को प्रभु पाद पद्मों तक पहुंचाते। जिनके नाम गान का ऐसा प्रभाव है उन प्रभु को धन्य। उन प्रभु को धन्य है जो उस नाम का गान करते, वर्ष में नाचते, वे भक्त धन्य। सौभाग्यशाली से संकीर्तनों का आयोजन करते वे भी धन्य धन्य। और जो कथा कीर्तन को देखकर प्रसन्न होते, मुदित होते, उसमें तन से मन से धन से सहयोग देते, वे सहायक भी धन्य धन्य। और जिनके कानों में बिना प्रयास अनिच्छा से भी ऐसे संकीर्तन की ध्वनि पड़ जाती है, वे भी धन्य धन्य। अग्नि का तो कैसे भी जान में अनजान में संसर्ग हो जाए, वह तम को भय को शीत को निवारण करेंगे ही। यह अग्नि का स्वभाव है, गुण है, कभी व्यर्थ न होने वाली प्रकृति है। सूत जी के मुनियों, जिस समय नारद जी सनकादि कुमारों की स्तुति कर रहे थे, उस समय कथा की पूर्णाहुति के काल में ही सबको अत्यंत ही सुरीला स्वर सुनाई पड़ा, मानो कुंज कोकिल निगम कल्पतरोर्गलितम फलम आदि श्लोकों का गान कर रही है। उस समय मधुमय आनंदमय प्रेममय आकर्षण युक्त करुणों को अत्यंत ही प्रिय लगने वाले शब्द को सुनकर सभी सभा में समुपस्थित श्रोता चौंक पड़े। सभी उत्सुकता पूर्वक उसी को और देखने लगे। जिधर से यह शब्द सुनाई पड़ रहा था उन्होंने देखा एक अत्यंत सुकुमार सुंदर कामदेव को भी अपनी आभा प्रतिभा तथा तेज से लज्जित करने वाले दिगंबर जटा बिखरे दूली लपेटे एक 16 वर्ष की अवस्था वाले अवधूत चले आ रहे। देखते ही सब समझ गए कि तोरणी आनंद वर्धन कृष्ण देवपाय नंदन आत्मलाभ से परिपूर्ण ज्ञान रूप महावरण के परिपूर्ण चंद्र भगवान सुख है। सुखदेव जी प्रकट हो गए। वैष्णव चक्र चुड़ामणि परमहंस महामुनि सुखदेव जी आ गए। इस बात का हल्ला मच गया। सहसा सभी संभ्रम के साथ शुभ के स्वागत के निमित्त खड़े हो गए। आनंद में निमग्न भावामृत रस के पान से प्रमत्त बने सुखदेव जी मदमत गजराज कलप सरदश स्वेच्छा से घूमते हुए परमानंद में झूमते हुए सीधे सभा में ही चले आए। नारद जी ने अत्यंत स्नेह और आदर के साथ उन्हें आसन दिया, उनकी प्रेम के सहित पूजा की और स्वागत तथा शिष्टाचार के वचन किया। नारद जी के पूजा को शास्त्रीय रीत के स्वीकार करते हुए सुखदेव जी ने प्रेम पूर्वक शब्दों में गाना आरंभ किया। निगम कल्पतरो
गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवत रसमालयम्। भागवत फलयति सर ससुआर। गुटली नई बीजरई चिलको हलको सुख सरसावन। केवल रस जन मधुर सुपावन अगतम तापन सावन। तिलक पुराण निधन भक्तन मनि सकल जगत उद्धारण। वर्णित तत्व ज्ञान अति निर्मल प्रबल प्रताप जतावन। ज्ञान विराग भक्ति उर निर्वृत्ति प्रवृत्ति प्रकाश प्रकाशन। सुमिरन श्रवण पठन नित चिंतन बंधन सकल छुड़ावन। रस अति सहज सुधा सुख सरसम भय भीति भगावन। नहीं स्वर्ग वैकुंठ लोक शिव यरस मुनि मन भावन। भक्त भाव बरतियो प्रभु पद प्रीति बढ़ावन। मांगु भी कसिक सब दारो है के अति निष्किंचन। मुख करदन जीवन भर पियो रस सहज जीवन जीवन। सुखदेव जी कहने लगे, सुखदेव जी कहते कि भावुक भक्तों मेरी बात सुनो, इस भागवत रूप फल को चखो, इसकी सुधा समरस का प्रेम पूर्वक पान करो। ये फल किसी साधारण वृक्ष का नहीं, ये कल्पतरु का सरस फल है। कच्चा भी नहीं, परिपूर्ण रूप से पका है। इसकी किसी अंश में कच्चाई नहीं, खटाई नहीं, बासी भी नहीं, पुराना भी नहीं, सूखा भी नहीं, टटका है, टटका ताजा। इसमें गुठली नहीं, छिलका नहीं, बीज पदार्थ नहीं, सभी ग्राह्य है, सभी खाने योग्य है। ये पृथ्वी के नर नारियों के लिए दुर्लभ था, क्योंकि इस वृक्ष को तो वैकुंठ में, इसका वृक्ष तो वैकुंठ में है, किंतु छोटे से शुक ने इस पके फल में चोंच मार दी। पका तो था ही, जट से पृथ्वी पर आ गिरा। भूलोक के भावुक भक्तों का भाग्य ही था, नहीं तो कहाँ वैकुंठ का भूलोक का, तो कहाँ वैकुंठ कहाँ भूलोक। ये अमृत फल है, कभी चुकने वाला नहीं। इसका रस सर्वथा पेय है, उसमें कोई अंश ही नहीं। इसे कितना ही पियो अपच नहीं होती, चित्त उगता नहीं, अरुचि होती नहीं, चाहे जितना पियो, चाहे जब तक पियो। अरे जब ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो गई तो कृपणता क्यों करते हो? जाओ पीते जाओ, मरण पर्यंत पीते जाओ। अरे मरण कहाँ, ये तो अमर रस है, इसको पीने वाला कभी मरता नहीं, रोग शोक चिंता से कभी गिरता नहीं, चित्त उसका बढ़ता नहीं। इसलिए इस भागवत फल के रस का पान करो। श्रीमद् भागवत अमर ग्रंथ, ये भगवान व्यास की कमनी कृति है। इसमें कामना रहित निष्काम कर्मों का वर्णन है। धर्मम प्रोज्यत केतुवत् परमो, कल्याणमय ज्ञातव्य वस्तु का इसमें वर्णन है। भगवान को पा लेना, हरि को हृदय में बिठा लेना, यही इसके पठन का फल है। इसके श्रवण मनन चिंतन से ताप भय विलीन हो जाएगी। शरीर स्वच्छ सुंदर सरस हृदय में आकर विराजमान हो जाएगी। इसलिए इसमें सब कुछ है। इसे पढ़ लेने पर अन्य किसी ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। श्रीमद् भागवत पुराण है, नहीं, समस्त पुराणों में शिरोभूषण है, तिलक है, वैष्णव का ये परम धन है, सर्वस्व है। परमहंसों द्वारा प्राप्त निर्मल ज्ञान का भी इसमें वर्णन है। ज्ञान वैराग पुत्रों के सहित जगन माता भक्ति की भी इनने महिमा गाई है। निवृत्ति मार्ग का भी इसमें वर्णन है। भक्ति द्वारा पढ़ने, सुनने, पाठ करने तथा चिंतन करने से पुनः संसार का आवागमन नहीं रहता। संस्कृति चक्र से छुटकारा मिल जाता है, जीव मुक्त हो जाता है। न ये स्वर्ग में है, न कैलाश, न वैकुंठ।
यही रस, यही है। पियो रे पियो, चुकना नहीं रे लोगों रे, चुकना नहीं रे लोगों में मैं ललकार कर कहता हूँ, हठपूर्वक कहता हूँ, पर हाथ उठाकर कहता हूँ, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ। सूत जी के मुनियों, मेरे गुरुदेव भगवान शुक्ल इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे। इस समय विमानों की सुमधुर ध्वनि वायुमंडल में भर गई। देखा विमानों के ऊपर विमान चले आ रहे, देखा इंद्रादि देवताओं के तथा बलि, उद्धव, अर्जुन आदि अपने अपने अनन्य भक्त पार्षद से गिरे हुए श्री हरि का विमान सप्ताह मंडप में ही उतर रहा है। भगवान का प्रागट्य देखकर सभी भक्तगण जय जयकार करने लगे। उनके आनंद की सीमा नहीं रही। देवर्षि नारद ने प्रेम में विवल होकर अत्यंत आनंद के साथ भगवान को एक ऊंचा सिंहासन पर बिठाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। सभी भक्त भगवान के सन्मुख प्रेम विभोर होकर कीर्तन करने लगे। उस माघ संकीर्तन की दिव्य ध्वनि ब्रह्मलोक तक સુધી पहुंच गई। ब्रह्मा जी तुरंत अपने वाहन हंस को बुलाया और उड़कर कीर्तनानंद के लेने को कथा स्थल में आ पहुंचे। शिव समाधि में मग्न थे। पार्वती जी ने झकझोरते हुए कहा, क्या हमारा सदा समाधि में ही निमग्न रहोगे कि कुछ सरसता के मुख का भी अनुभव करोगे, इस सरसता के सुख का भी अनुभव करोगे? चलो आनंद मन में भगवान नाम संकीर्तन की दिव्य महोत्सव हो रहा है, चलो इस अभूतपूर्व आनंद का रसस्वादन करें। शंकर जी ने कहा, आहा, भगवान नाम संकीर्तन कितना सरल सुगम सरस साधन है, बुलाओ नदिया को, चलो चले। इस प्रकार कथा कीर्तन के प्रभाव से त्रिदेव देवता यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि सब आकर एकत्रित हो गए। बात की बात में संपूर्ण समाज कलो की शोभा से आवर्षित हो उठा। संकीर्तन में देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, क्योंकि वे इस विषय के पंडित थे। परम भक्त प्रहलाद जी की गति अति चंचल थी, इसलिए वे शास्त्रीय विधि से ताल देने लगे। प्रहलाद जी शास्त्रीय विधि से ताल देने लगे। उद्धव जी ने मजीरा उठा लिया। नारद जी अपनी वीणा का चटपट उठाकर शीघ्रता से उनके तारों को मिलाकर उनकी ताल में ताल और स्वर में स्वर मिलाकर झुमके में बजाने लगे। कुंती नंदन अर्जुन स्वर में कुशल होने से राग आलापने लगे। सनत कुमार और सनातन ये भी व्यास शासन का परित्याग करके उठ खड़े संकीर्तन में सम्मिलित हो गए। वे भी सबके सब स्वर मिला मिलाकर बीच बीच में बोलते, जय हो सदा जय हो महाकवि परम अवधूत रक्त चक्र चुड़ामणि व्यास नंदन। सुखदेव जी तक क्षण सरस रचना करके बीच में गा कर भाव जताने लगे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों माता पुत्र बड़े सुंदर ढंग से भाव प्रवेश करते हुए ठुमक ठुमक नृत्य करने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई संगीत में परम कुशल नटी और नट नृत्य कर। उस समय संकीर्तन का ऐसी अद्भुत अलौकिक समाज एकत्र हुआ कि न भूतो न भविष्य, सबके सब उस संकीर्तन में आनंद में तन्मय हो गए। किसी को अपनी शरीर की सुधि ही नहीं। सन्मुख भगवान को विराजमान देखकर सभी का उत्साह सहस्रों गुणा बढ़ गया। सभी उस आनंद सागर में बह गए, सबके सब स्तब्ध से रह गए। जो उस समाज में आ गए उनके भाग्य भी हो। भगवान भी अपने ऐसे संकीर्तन को देखकर प्रेम में विवल हो गए। उन्हें सभी भक्तों से कहा, मेरे कीर्तनानंद रस में परितृप्त भक्तवृंद में आज आपके अद्भुत संकीर्तन से परम संतुष्ट। तुम्हारी ऐसी अद्भुत अलौकिक भक्ति को देखकर मैं तुम सबके अधीन हो गया। अब तुम मुझसे जो भी चाहो उचित वर मांग लो। अब तुम जो भी मांगोगे वही दूंगा, जो भी कहोगे वही करूंगा। इच्छित वर देने वाले वांछा कल्पतरु श्री हरि के ऐसा परमोदार प्रेम में पगे वचन सुनकर सभी का हृदय भराया। सभी प्रेमाद्र चित्त से हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगे, भगवान हम आपसे यही वर मांगते हैं कि सप्ताह में जैसा पूर्व आनंद हुआ वैसी सर्वत्र जहाँ भी श्रीमद् भागवत का सप्ताह हो अपने भक्तों पार्षद से अवश्य में पधारें।
भगवान ने तथास्तु कहकर भक्तों को परोपकारमय जनहितार्थ प्रदान कर मुदन करते हुए ऐसे ही होगा ये वचन का। शिव जी के मुनियों इस प्रकार नारद जी की सप्ताह की समाप्ति पर ऐसा कीर्तन हुआ। सबके देखते देखते पार्षदों सहित भगवान ज्ञान हो गए। अब रह गए भगवान शुक, सनकादिक महर्षिगण। अब सबकी नारद जी ने विधिवत उत्तर पूजा की। सबने नारद जी के परोपकार की पूरी पूरी प्रशंसा और सराहना। जिसमें भक्ति ने अपने पुत्र ज्ञान वैराग सहित सुखदेव जी से प्रार्थना की, मुनिवर आपकी भागवत की महिमा बड़ी ही अलौकिक है, जिसके कारण मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था दूर हुई, मुझे भी परमानंद की प्राप्ति हुई। अब ये बताया कि हम लोग नित्य कहाँ रहे। सुखदेव जी ने कहा थोड़ी देर विचार करके कि देखो भक्ति, तुम कृष्ण प्रिया, जहाँ श्री कृष्ण निवास करे वही तुम रहो। इसके भागवत में भगवान का निरंतर वास। अरे वास क्या करते हो, तो भगवान का वांग्मय रूप ही है। तो तुम अपने ज्ञान वैराग्य में दो पुत्रों सहित श्रीमद् भागवत पुराण में ही वास करो। जो लोग श्रद्धा अथवा प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे, भागवती कथाओं का श्रवण मनन करेंगे, उनके हृदय में स्वयं भगवान विराजमान होंगे। जी के मुनियों, इस प्रकार नारद को कृतार्थ करके भक्ति ज्ञान वैराग को श्रीमद् भागवत में स्थापित करके भगवान शुक तथा सनकादि महर्षि इच्छानुसार लोक में चले गए। तभी से श्रीमद् भागवत का महत्व बढ़ गया। तभी से संसार में सप्ताह का प्रचलन हुआ। शौनक जी ने प्रसूत जी ऐतिहासिक 3 सप्ताह हुए। एक तो भगवान शुक ने राजा परीक्षित को सुनाया, दूसरा गोकर्ण ने बिंदुकारी को सुनाया और तीसरा सनकादि महर्षि ने नारद जी को सुनाया। हम जानना चाहते हैं कि इन तीनों में काल का कितना अंतर है। बोले भगवान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, शुक तथा दूसरे ऋषिगण ये सब कल्प जीव एक कल्प तक वैसे ही बने रहे, दूसरे कल्प में भी पैदा हो जाते। ये लोग एक प्रकार से भगवान का रूप ही है। इन पर युगों का प्रभाव कुछ नहीं था। युग की कल्पना तो भूमंडल पर ही है। भूमंडल में भी जम्बू द्वीप नहीं, संपूर्ण जम्बू द्वीप में भी नहीं, केवल भरत खंड में ही इनकी कल्पना है। काल तो नित्य अचिद्य अविभाजित है, इसके बाद हो ही नहीं सकता। लोग अपने व्यवहार के लिए केवल कल्पना कर ले। हमारे यहाँ सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग की कल्पना है। ये कलयुग इस कल्प का 28 ये कलयुग इस कल्प का 28 युग दिखेगी। इस कलयुग इस कल्प का 28 कलयुग दिखेगा। जब 9972 बार चारों युग और बीत जाएंगे, तभी श्वेत कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन दिखेगा। इस 28वें कलयुग की गणना उसी दिन से की जाती है जिस दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र की धराधाम को त्याग कर अपने परम धाम को पधारे। इससे कुछ मास अधिक 30 वर्ष के पश्चात राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप हुआ। तब उन्होंने भाद्र शुक्ल नवमी से भाद्रपद की पूर्णिमा तक भागवत सप्ताह कथा सुनी। वही सप्ताह की जन्म तिथियां जयंती मानी जाती। महाराज परीक्षित के सप्ताह के 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण जी ने आषाढ़ शुक्ला नवमी से आषाढ़ पूर्णिमा तक धुंधुकारी के निमित्त और श्रावण शुक्ला नवमी से श्रावणी पूर्णिमा तक सबके निमित्त 2 सप्ताह। इसके भी 30 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से कार्तिक पूर्णिमा तक आनंद क्षेत्र में, जिसे आज शीतकाल भी कहते हैं, सनकादि महर्षियों ने नारद जी को कथा सुनी। इस प्रकार नारद जी के सप्ताह भगवान के स्वधाम पधारने की 260 वर्ष के अंतर हुई। इसलिए ये कलयुग में सभी दोषों को मिटाने वाले मानी जाती है।
सूत जी के मुनियों, इसलिए मैं सभी भक्तों से, संत मंतों से, भगवत भक्त वैष्णव से बार बार डंके की चोट के साथ कहता रहता हूँ, इस कथा रूपी अमृत का पान करो, निरंतर भागवती कथाओं को सुनो, फिर सुनो, बारंबार श्रवण करो, इससे सब पाप कट जाते, समस्त विघ्न हट जाते, श्री कृष्ण चंद्र हृदय में आकर डट जाते, श्याम सुंदर शरीर से सट जाते, भक्ति भगवती की दासी मुक्ति अनायास मिल जाती, हृदय कमल की कली स्वयं में खिल जाती, और जितने भी साधन है समस्त क्लेश कर भागवती कथा और भगवान कीर्तन, यही दो दुर्लभ सरल साधन है। इस विषय का मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार यमदूतों ने देखा कोई पापी प्रेम पूर्वक सप्ताह सुन रहा है। यमदूत हाथ में गदा लेकर उस पापी को पास में बांधकर पकड़ने पहुंचे, किंतु देखा भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा है। बड़े चक्र, मैंने सोचा हम तो इसको पकड़ने आए, किंतु ये चक्र तो हमें जाने ही नहीं देता। इसके पास तक दूर से उन्हें विमान पर आते हुए विष्णुदूत दिखाई दिए। उन्होंने सुन लिया था कि हमसे पहले दूत जब पापिया जमीन को लेने गए, तब इन्हीं दूतों ने बड़ी कुटाई की, नहीं कि ये लोग हम पर भी न टूट पड़े। इसी डर के भागते भागते यमराज के समीप पहुंच गए। उनके आते देखकर यमराज ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, तुम इतने भयभीत हो रहे, जगरो क्यों? यमदूतों ने कहा, महाराज हम एक पापी को लेने गए, किंतु वह तो भागवत सप्ताह सुन रहा था। एक बड़े भारी प्रकाश में चक्र ने हमें उस तक जाने भी नहीं दिया, और 4 शंख चक्र गदा पद्मधारी देवता इसे लेने विमान पर आ रहे थे। अजामिल वाली घटना याद करके हम तो वहां से भाग गए। अब बताए उसे लावे या नहीं? ये सुनकर यमराज अपने आसन से उठे और संकेत से दूतों को अपने पास बुलाया और एकांत में लगे। एकांत में भी जाकर उसके कान में शनि शनि कहने लगे, देखो सबके सर्व कहने की बात नहीं है, सब सुन लूंगे तो मेरे लोग में कोई आगे गई नहीं, इसलिए मैं तुमसे परम गुप्त रहस्य की बात कहता हूँ। जो लोग प्रेम में विभोर होकर उन्मत्त चित्त से भागवत कथाओं को सुनते हो, भगवान नाम संकीर्तन करते हो, उनके पास भूलकर भी मत जाना। दूतों ने कहा, महाराज आप तो प्राणी मात्र के स्वामी, न्याय के लिए तो सभी को आपके सम्मुख लाना ही पड़ेगा। यमराज ने कहा, तुम समझते नहीं, मैं सभी जीवों को दंड देने में समर्थ हूँ, किंतु जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उन वैष्णव का भी स्वामी नहीं, क्योंकि तो चरणों की मैं दूल्हे भी नहीं हो सकता। वह विभाग मेरे विभाग से पृथक है। सूत जी कहते, मुनियों ये सुनकर यमदूत चले गए। तब से जो भागवती कथाओं के श्रवण में उन्मत्त रहते हैं, उनके समीप यम के दूत जाते थे, दूर से देखकर दंडवत करके लौट जाते। संसार में विषय विष व्याकुल व्यक्तियों के लिए भागवती कथा से बढ़कर विषारी सुखकारी कल्याणकारी जितारी मनो और दूसरी कोई औषधि ही नहीं है। जहां कान में ये कमली कथा घुसी नहीं, तब मुक्ति दौड़ी दौड़ी चली आती है। जो इस भागवती कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ता है, स्मरण करता है, सुनता है, सुनाता है, मनन करता है, दूसरे को समझाता है, उनकी व्याख्या करता है, तो तब वैकुंठ के अधिकारी है। फिर सुखदेव जी भ्रमर के समान जैसे पुष्प अच्छे होते हैं, सुंदर लगते हैं, उनको वह मीठे नहीं होते, भंवरा उन सब फूलों से डाला कर मधु एकत्रित करता है, उस शहद को चखो, परम मधुर होगा। इसी प्रकार सुंदर सुगंधित मनोहर खिले हुए पुष्पों के समान ये सभी शास्त्र है। उन सब शास्त्रों से सार सार निकालकर भागवत रूपी मधुपिंड सुखदेव जी ने तैयार कर दिया। इसे खाओ, कितना सुखी है। ये परम पवित्र शास्त्र है, धन धान्य यश तथा परलोक में सुख देने वाला है। ये 12 स्कंद युक्त ग्रंथ अनुपम तथा अत्यंत अद्भुत, इसमें विधि पूर्वक सुनने वाले और विधि पूर्वक संयम के साथ सुनने वाले दोनों को परम पुण्य फल प्राप्त होता है। उनके लिए सभी पदार्थ प्राप्त हो जाते, मुक्ति तो उन्हें अनायास मिल जाती। इस कथा से परम संतोष हो, अलौकिक आनंद होता है, सभी दुख छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की धाम पधारने के अनंतर 16 सहस्त्र 100 रानियों
श्री उद्धव जी के मुख से 1 महीने में श्रीमद् भागवत सुनकर परम सुखी हुई। फिर उन्हें श्री कृष्ण चंद्र जनित विरह नहीं रही, श्री कृष्ण के नित्य संयोग सुख का अनुभव करने लगे।